दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा शब्द कहा है जिसे कहने के बाद पछताना पड़ा हो? क्या बोलने से पहले एक पल की चुप्पी आपका पूरा जीवन बचा सकती है? तो आज की कहानी है एक ऐसे तोते की जो बोलता तो था, बट सिर्फ सोच समझकर। एक दिन उसने एक राजा को वो सिखा दिया जो कोई ज्ञानी भी नहीं सिखा सका। कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में एक सवाल आपके मन को झकझोर देगा। एक शांत वन जहां एक ज्ञानी तोता रहता था। उसका नाम था वाचस्पति, क्योंकि वह बोलने में अत्यंत विवेकशील था। उस हरे नीले रंग के छोटे से तोते का नाम था वाचस्पति। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी आवाज में एक विशेष आकर्षण। पूरा जंगल उसे जानता था, न सिर्फ उसके रंग बिरंगे पंखों के लिए, बल्कि उसकी समझदारी और सोच समझकर बोलने की आदत के लिए। हर सुबह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर वह मंत्र की तरह शांत रहता और जो भी जानवर किसी समस्या में होता सीधे उसी के पास जाता। चाहे किसी हाथी का अपने बच्चे से झगड़ा हो या खरगोश की किसी लोमड़ी से शिकायत, सभी की समस्याओं का समाधान वाचस्पति के पास होता। लेकिन वाचस्पति की एक बात सबसे अलग थी। वह कभी भी तुरंत उत्तर नहीं देता था। जब भी कोई जानवर कोई सवाल करता, वह अपनी आंखें बंद करता, एक लंबी सांस लेता, कुछ पल शांत रहता, फिर अपनी चोंच खोलता और सधी हुई वाणी में उत्तर देता। उसकी यह आदत जंगल के सभी जानवरों को हैरान करती थी, लेकिन धीरे धीरे सभी ने समझ लिया था कि यही उसकी असली ताकत है। उसे देखकर सबने बोलने से पहले रुकना और सोचना सीख लिया था। वाचस्पति के कारण जंगल में झगड़े कम होने लगे, गलतफहमियां मिटने लगीं और आपसी समझ बढ़ने लगी। एक दिन की बात है। पास के राज्य का राजा विक्रम सिंह अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला। सुबह की सुनहरी धूप, पक्षियों की चहचहाहट और जंगल की हरियाली में वह मंत्रमुग्ध हो गया था। हिरण का पीछा करते करते वह अपने दल से बिछड़ गया और जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंच गया। थोड़ा घबराया पर आश्वस्त राजा चारों ओर देखने लगा कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। तभी उसकी नजर एक ऊंचे वृक्ष पर बैठे एक सुंदर तोते पर पड़ी। तोता अकेला नहीं था, उसके चारों ओर कई जानवर एकत्र थे और वह गंभीरता से कुछ बोल रहा था। सब ध्यान से सुन रहे थे, जैसे कोई गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा हो। राजा को यह दृश्य अजीब लगा। एक तोता और इतनी श्रद्धा। उत्सुकतावश वह भी उस वृक्ष के पास जा पहुंचा और ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। राजा यह देखकर हैरान रह गया कि वह तोता न केवल साफ और स्पष्ट भाषा में बोल रहा था, बल्कि हर बात में गहराई और तर्क भी था। जब जानवरों की सभा खत्म हुई, राजा ने स्वयं तोते से प्रश्न किया, हे बुद्धिमान पक्षी, तुम इतनी सोच समझकर बोलते हो, जबकि मनुष्य अक्सर बिना सोचे ही बोल पड़ते हैं। तुम्हें यह विवेक कहां से मिला? तोता मुस्कुराया और कुछ क्षणों के मौन के बाद बोला, राजन, जब हम बोलते हैं तो केवल शब्द नहीं निकलते, हमारी सोच, हमारी नीयत और हमारे संस्कार भी बाहर आते हैं। जो सोचकर बोलता है वह कम बोलता है पर असरदार बोलता है। राजा उस उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि वहीं बैठ गया और बोला, आज तक मैंने अनेक विद्वानों से ज्ञान लिया है, लेकिन तुम्हारे जैसे तोते से जीवन का ऐसा पाठ पहली बार सीखा है। उस दिन के बाद राजा विक्रम सिंह ने अपने दरबार में तोते की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राजा विक्रम सिंह कुछ देर मौन रहा। फिर उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान आई और वह बोला, हे तोते, तू तो केवल एक पक्षी है, लेकिन तेरे शब्दों में ऐसी चतुराई है जैसी बड़े बड़े विद्वानों में भी नहीं होती। पर मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या तू सच में मुझे यह सिखा सकता है कि बोलने से पहले सोचने का असली अर्थ क्या होता है? तोता चुपचाप राजा की आंखों में देखता रहा। उसने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण बीते। राजा को लगा कि शायद वह चुप रह जाएगा, लेकिन तभी तोते ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, सीखने की इच्छा तो है आप में, यह देखकर आनंद आया, लेकिन इस बात को समझने के लिए केवल शब्द नहीं, अनुभव चाहिए। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपकी एक परीक्षा लूंगा। अगर आप उसमें सफल हुए तो आप स्वयं जान जाओगे कि सोचने से पहले बोलना क्यों जरूरी है। राजा उत्सुक हो उठा। एक पक्षी उसे परीक्षा देगा, यह बात अजीब तो थी, लेकिन उसके मन में अब जिज्ञासा जाग चुकी थी। वह बोला, परीक्षा? एक पक्षी एक राजा की परीक्षा लेगा?
तोते ने धीरे से कहा, राजन, आप राजा हैं, पर आज आप शिष्य हैं, और जब कोई सीखने आता है तो वह राजा नहीं रहता, वह जिज्ञासु होता है। राजा ने सिर झुकाया और बोला, ठीक है तोते, मैं तैयार हूं, बताओ क्या परीक्षा है। तोते ने धीरे से कहा, आपको अगले 3 सवालों के उत्तर तुरंत नहीं देने हैं। आपको हर बार चुप रहकर पहले सोचना है, फिर जवाब देना है, और हर उत्तर आपकी सोच की गहराई को दिखाएगा। क्या आप तैयार हैं? राजा मुस्कुराया, मैं तैयार हूं, शुरू करो अपनी परीक्षा। तोता बोला, यही है पहला पाठ, जो तुरंत बोल देता है वह खुद को दिखाता है, और जो सोचकर बोलता है वह सच्चाई को उजागर करता है। परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक राजा अब ज्ञान के सफर पर निकल चुका था। क्या राजा सफल होगा? क्या वह समझ पाएगा सोचने और बोलने के? तोते ने राजा को बड़े धैर्य और गंभीरता से देखा। फिर वह बोला, राजन, यदि आप सच में यह समझना चाहते हैं कि बोलने से पहले सोचने का क्या महत्व है, तो मैं आपको एक कार्य देता हूं। यह कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यदि आप इसे सही ढंग से पूरा करें तो आपका मन, आपकी वाणी और आपका विवेक तीनों बदल सकते हैं। राजा ने ध्यान से तोते की बात सुनी। तोता आगे बोला, अगले 3 दिन तक आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, किसी से नहीं, यहां तक कि अपने आप से भी नहीं। आप सिर्फ सुनेंगे, लोगों को, अपने सेवकों को, पशुओं को, हवा की आवाज को, और सबसे महत्वपूर्ण अपने मन को। राजा चौंका, 3 दिन मौन, पर क्यों? तोता मुस्कुराया और बोला, जब भी आपके मन में कुछ बोलने की इच्छा हो, कोई प्रतिक्रिया देने की, सलाह देने की या प्रश्न पूछने की, तो उसे लिख लीजिए, लेकिन बोलिए मत। हर बार जब आप कुछ लिखें, खुद से एक सवाल कीजिए, मैं ऐसा क्यों कहना चाहता हूं? क्या यह गुस्से से है, या डर से, या दिखावे के लिए, या सिर्फ आदतवश? हर बार जब आप खुद से यह सवाल करेंगे तो आपके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेगी। राजा थोड़ी देर चुप रहा। वह समझ रहा था कि यह कार्य बाहर से जितना साधारण दिख रहा था, भीतर से उतना ही कठिन था। फिर उसने पूछा, और 3 दिन बाद? तोते ने उत्तर दिया, 3 दिन बाद आप फिर से मेरे पास आएं और मुझे बताएं, आपने क्या लिखा, क्या महसूस किया और क्या बदला। तब मैं जान पाऊंगा कि आपने सिर्फ नियम निभाया है या वास्तव में कुछ सीखा है। याद रखिए, मौन केवल शब्दों को रोकने का नाम नहीं, यह अपने मन की गहराई से मिलने का माध्यम है। राजा ने सिर झुकाया और कहा, मैं यह परीक्षा स्वीकार करता हूं। तोते ने शांति से आंखें बंद कर लीं, जैसे वह जानता हो कि यह मौन राजा के जीवन की दिशा बदलने वाला है। अब 3 दिन की यात्रा शुरू हुई थी। एक ऐसी यात्रा जहां कोई आवाज नहीं थी, लेकिन भीतर बहुत कुछ गूंजने वाला था। क्या राजा बदल पाएगा? क्या उसे समझ आएगा कि हर शब्द से पहले सोच क्यों जरूरी है? राजा ने जैसे ही तोते की दी हुई परीक्षा को स्वीकार किया, वह अपने महल लौट आया। लेकिन इस बार वह कोई राजा नहीं था जो सबको आदेश देता हो, बल्कि एक साधक था जो खुद को समझने की यात्रा पर निकला था। पहला दिन, क्रोध पर संयम। सुबह जैसे ही दरबार लगा, एक मंत्री ने एक निर्णय के बारे में राजा से असहमति जताई। सामान्यतः राजा उसे तुरंत डांट देता और उसका अपमान कर देता। राजा का चेहरा लाल हो गया, होंठ कांपने लगे, पर फिर उसे तोते की बात याद आई। उसने गहरी सांस ली, कुछ नहीं कहा, बस उस मंत्री को देखा और भीतर उठते शब्दों को अपने मन में ही कैद कर लिया। शाम को उसने वही बात अपने कागज पर लिखी। मैं मंत्री पर क्यों चिल्लाना चाहता था? क्या वो गलत था, या मुझे लगा कि मेरी सत्ता को चुनौती दी जा रही थी? लिखते ही राजा को पहली बार एहसास हुआ कि क्रोध अक्सर सत्ता खोने के डर से जन्म लेता है, नॉट सच्चाई की रक्षा के लिए। दूसरा दिन, दंड से क्षमा तक। दोपहर में एक सैनिक एक गलती कर बैठा, एक महत्वपूर्ण संदेश समय पर नहीं पहुंचा पाया। प्राचीन नियमों के अनुसार उसे कड़ी सजा दी जानी थी। राजा ने जैसे ही दंड की घोषणा करनी चाहिए, वह फिर रुक गया। उसने सोचा, क्या यह सैनिक जानबूझकर लापरवाह था? जवाब था, नहीं। गलती तो हुई थी, लेकिन इरादा गलत नहीं था। राजा ने दंड के स्थान पर उसे क्षमा कर दिया और यह लिख लिया, मैंने पहले बिना सोचे दंड देना चाहा, लेकिन सोचने के बाद समझ आया कि गलती और अपराध में फर्क होता है। तीसरा दिन, मौन की गहराई में बोध। तीसरे दिन राजा ने कुछ नहीं कहा, बहुत कुछ सुना।
राजमहल के गलियारों में, सेवकों की बातचीत में, प्रजा की चिट्ठियों में उसने पाया कि बहुत से विवाद केवल एक वजह से होते हैं, बिना सोचे समझे बोल देना। शब्द बाण बन जाते हैं जब वे बिना मस्तिष्क के निकलते हैं। राजा ने लिखा, मेरे जीवन की अधिकांश गलत फहमियां, टूटे रिश्ते और फैसले गुस्से या जल्दबाजी में बोले गए शब्दों के कारण हुए। अगर मैंने केवल एक क्षण भी सोच लिया होता तो शायद आधा दुख टल जाता। 3 दिन बाद राजा फिर से उसी जंगल में उसी तोते के पास लौटा। उसके चेहरे पर एक नई शांति थी। वह अब केवल एक राजा नहीं था, वह बुद्धिमत्ता का छात्र बन चुका था। राजा महल के विशाल आंगन में खड़ा था। उसके चारों ओर दरबारी, मंत्री और सैनिक खामोशी से खड़े थे, मानो समय थम सा गया हो। सामने एक सुंदर सुनहरा पिंजरा रखा था जिसमें वह बुद्धिमान तोता बैठा था, वही तोता जिसने अपने ज्ञान और विवेक से राजा की सोच ही बदल दी थी। राजा की आंखों में पश्चाताप, श्रद्धा और भावुकता साफ झलक रही थी। वह धीरे धीरे तोते के पास आया, अपने मुकुट को उतारा और दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने झुक गया। उसने गहरी आवाज में कहा, हे परम ज्ञानी, तू केवल एक पक्षी नहीं बल्कि मेरे जीवन का सच्चा गुरु बन गया है। तेरी बातों ने मुझे वह ज्ञान दिया है जो न जाने कितने ग्रंथों में नहीं मिला और जो मुझे किसी महाआर्षि से भी नहीं प्राप्त हुआ। तूने मेरी आंखें खोल दी। तूने मुझे यह सिखाया कि अहंकार, लालच और जल्दबाजी का अंत हमेशा दुखद होता है। तूने मुझे धैर्य, समझदारी और सच्चे ज्ञान का मूल्य बताया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और कहा, हे गुरु, अब तू स्वतंत्र है। जो ज्ञान तूने मुझे दिया है वह अमूल्य है। तू जहां चाहे उड़ जा, लेकिन तेरा स्थान मेरे हृदय में हमेशा रहेगा। तोता मुस्कुराया, जैसे उसे राजा की सीख समझ आ गई हो। उसने अपने पंख फैलाए और एक सुंदर उड़ान भरते हुए आकाश की ओर उड़ गया। राजा उसे तब तक देखता रहा जब तक वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। उस दिन से राजा ने अपने शासन में विनम्रता, न्याय और विवेक को प्रमुख बनाया और हर वर्ष वह दिन गुरु पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जब एक छोटे से पक्षी ने एक महान राजा को सच्चा इंसान बना दिया। सच्चा ज्ञान न जाति देखता है न रूप। कभी कभी सबसे बड़ी शिक्षा हमें वहां से मिलती है जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए अहंकार को छोड़कर हर किसी से कुछ सीखने की दृष्टि रखो, क्योंकि ज्ञान का कोई आकार नहीं होता। दोस्तों, एक बार कहा गया शब्द तीर की तरह होता है, वापस नहीं आता। तोते वाचस्पति की तरह अगर हम भी सोचकर बोलें तो रिश्ते बच सकते हैं, गलत फहमियां मिट सकती हैं और जीवन शांतिमय बन सकता है। तो अगली बार जब कुछ बोलने का मन हो, बस एक पल ठहरो, सोचो, फिर बोलो। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कुछ कहा है जिससे किसी का दिल दुखा हो? क्या आपको लगता है सोचकर बोलना आसान है या मुश्किल? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।